और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तरकाशी के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट उत्तरकाशी में जारी किया गया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। उत्तराखंड के धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 120 लोगों को बचाया जा चुका है। और आपको बता दें, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यहां तक कि आईटीबीपी के जवान भी लगे हुए हैं। भयावह, भयंकर, खौफनाक, दर्दनाक और दिल दहला देने वाला प्रलयकारी इन तस्वीरों के लिए जो कहा जाए वही कम है। उत्तरकाशी में धराली के खीरगंगा नदी में बादल फटने के बाद सैलाब अपने साथ दर्जनों घर, मकान, दुकान, गाड़ी, इंसान को चपेट में लेते हुए तबाह करते हुए आगे बढ़ गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतनी भयावह है कि रूह कांप उठे। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तो सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। धराली में जहां सैलाब आया वहां सिर्फ होटल, गेस्ट हाउस और लोगों के घर ही नहीं थे, बल्कि गंगोत्री जाने वाले रास्ते पर एक मुख्य बाजार था जो लोगों से गुलजार होता था। लेकिन बादल फटने की वजह से अब मलबा जमा है। इसी मलबे में न जाने कितने ही लोग दबे हैं। भारी बारिश के साथ हालात और मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं। तो सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि मौसम की परेशानियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। इस हादसे के बाद सेना और पुलिस जवानों के साथ ही मुख्यमंत्री तक एक्शन में है। राहत बचाव के साथ 20 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। धराली की तबाही के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हर स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं सीएम धामी ने आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़ तुरंत देहरादून लौटने का फैसला लिया है। और अब बात हिमाचल प्रदेश की। कुदरती प्रहार वहां भी जारी है। तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड की तस्वीरें वहां से भी हर दिन सामने आ रही है। डंपर के गिरने की ये लाइव तस्वीर है। कुछ सेकंड पहले तक डंपर सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अचानक ही ये खाई में लुढ़क गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा की ये तस्वीर है, जहां बाल बाल एक ड्राइवर की जान बच गई। दूसरी तरफ बाढ़ का सैलाब भी थम नहीं रहा है। किन्नौर के डिब्बा में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पानी बाग बगीचों तक घुस चुका है, जिससे स्थानीय लोग टेंशन में हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे। हालात ऐसे कि कभी भी इनकी जान चली जाए। चारों तरफ पहाड़, बीच में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और पानी का तेज बहाव। डोडा के काश्तीगढ़ इलाके की ये तस्वीर है, जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए हर दिन जान जोखिम में डालते हैं। बरसात आते ही इसी तरीके से इन्हें नाले को पार करना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ग्रामीणों को ही आगे आना पड़ता है, जिससे जान को खतरा होता है। कई सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी है और ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मैं 34 सेकंड और सब कुछ खत्म। तबाही की तस्वीरें हिला देने वाली है। इंसान और घरों के साथ 36 होटल धराली गांव में ऐसा मंजर दिखाई दिया, जिसे देखकर हर शख्स कांप गया। कुछ ही सेकंड में गंगोत्री विधानसभा में आने वाला धराली गांव मलबे में ढेर बन गया। बादल फटने के बाद आए सैलाब की रफ्तार इतनी तेज की सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। छोड़ दो।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। धराली में जहां सैलाब आया वहां सिर्फ होटल, गेस्ट हाउस और लोगों के घर ही नहीं थे, बल्कि गंगोत्री जाने वाले रास्ते पर एक मुख्य बाजार था जो लोगों से गुलजार होता था। लेकिन बादल फटने की वजह से अब मलबा जमा है। इसी मलबे में न जाने कितने ही लोग दबे हैं। भारी बारिश के साथ हालात और मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं, तो सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि मौसम की परेशानियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। उत्तराखंड में तबाही की ऐसी तस्वीरें नजर आई जो इससे पहले देवभूमि ने 12 साल पहले यानी 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी के दौरान देखी थी। बादल फटने के बाद सैलाब में पत्थर, काफी मिट्टी, मलबा खीरगंगा के साथ आया, जिसे लोगों के चीखने की आवाज और मदद की गुहार की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अभी बचाव और राहत कार्य जारी है जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और संबंधित एजेंसियों को लगाया गया है। लेकिन नुकसान कितना हुआ है और लापता लोगों की संख्या क्या है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस हादसे के बाद सेना और पुलिस जवानों के साथ ही मुख्यमंत्री तक एक्शन में दिख रहे हैं। राहत बचाव के साथ साथ 20 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। धराली की तबाही के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हर स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं सीएम धामी ने आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़ तुरंत देहरादून लौटने का फैसला लिया है। सतर्कता जरूरी है और कुछ इसी तरह की गूंज हरिद्वार में गंगा घाटों के किनारे सुनाई दे रही है। किया जाता है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा किनारे ना जाएं, न अपने पशुओं को गंगा किनारे ले जाएं। डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कृपया गंगा किनारे ना जाएं। धराली की तबाही के बाद सावधानी और सतर्कता की ये गूंज है। पुलिस हरिद्वार में गंगा घाटों से दूर रहने और सावधानी बरतने की घोषणा कर रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों से दूरी बनाकर रखने की अपील की जा रही है। और देखिए, सिर्फ धराली में ही नहीं, उत्तराखंड में कुदरती कहर की कई तस्वीरें भी सामने आई। लैंडस्लाइड के बाद मलबा शिवालिक पर्वत पर भी गिरा। उत्तराखंड के हरिद्वार में लैंडस्लाइड के बाद शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों पर प्रहार की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा है। बताया जा रहा है काली मंदिर के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और फिर भारी बारिश की वजह से मलबा सीधे रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। लोहे की सुरक्षा जाल इसकी चपेट में आ गया। बावजूद इसके भारी नुकसान की खबर है। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, पटना में डकैती की सनसनीखेज वारदात। अस्पताल संचालक के घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाश घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक माल सलामी थाना क्षेत्र में 8 की संख्या में आए बदमाशों ने अस्पताल संचालक के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने परिवार को बंधक बनाकर नकदी और सोने के जेवरात लूट लिए। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक घर में बैंक अधिकारी, सैन्य अफसर और मां के कीमती जेवर और नकदी लूटी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने शटर तोड़ गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो शहर दर शहर घूमकर दुकानों को निशाना बनाते थे।
इस मामले में सिकंदराबाद पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि शटर तोड़ गिरोह बंद दुकानों और मकानों को रात के वक्त निशाना बनाता था। पुलिस ने इनके पास से तमंचा, कारतूस, 2 चाकू, 8 बैटरियां, ताले तोड़ने के उपकरण, 5000 नगद और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। इनके द्वारा रात्रि में जो दुकान बंद पड़े और मकान जो बंद रहते थे उनमें ताला तोड़कर चोरी की जाती थी। इसमें जो है सिकंदराबाद की 3 ऐसी घटनाएं खुली हैं। इसके अलावा मेरठ की 2 अन्य घटनाएं भी खुली हैं। यूपी के कौशाम्बी से शर्मनाक मामला सामने आया। यहां एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के खेरवा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां तैनात हेडमास्टर नंदलाल सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं ने शिकायत दी थी कि वो उन्हें सरकारी टैबलेट पर अश्लील वीडियो दिखाता था और छेड़खानी करता था। महाराष्ट्र के पालघर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक कंपनी की मालकिन ने अपने ही कामगारों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। दरअसल कामगारों की मांग थी कि उनकी ड्यूटी के घंटे कम किए जाएं। मामला मस्तानक इंटरप्राइजेज कंपनी का है। आरोप है कि कंपनी की मालकिन ने ही कामगारों पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक बुजुर्ग महिला कामगार घायल हो गई, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कामगारों का आरोप है कि पेमेंट बढ़ाने और ड्यूटी के घंटे कम करने की मांग के बाद उन पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जान जोखिम में डालकर यहां बंदर को बचाने के लिए नदी में एक लड़का कूदा और शख्स की बहादुरी दिल जीतने वाली रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी का बहाव बहुत तेज है। इस बीच एक बंदर नदी के बीच चट्टानों के पास बुरी तरह फंसा होता है। तब एक लड़का उसकी मदद के लिए आगे आता है और बिना डरे हुए नदी में कूद जाता है और बंदर को बाहर निकाल लाता है। अगर ये लड़का सही समय पर नहीं पहुंचता तो बंदर की जान भी जा सकती थी। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच भरोसे और दया की एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है। और अगस्त में कैसी रहेगी आपकी सेहत, शिक्षा, शादी और परिवार का हाल बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में सुबह 8:45 पर। और चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर, जहां गलियों में घूमता मिला मगरमच्छ लोगों ने पकड़कर गाड़ी में बंद कर दिया। मगरमच्छ गलियों में घूम रहा था। उसको देखकर कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। ज्यादा भौंकने पर मोहल्ले वालों ने बाहर निकलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मगरमच्छ को गलियों में घूमते देखा। इसके बाद रात में मोहल्लों में लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच कुछ युवकों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके मुंह को रस्सी से बांधा और फिर कार में बंद कर दिया। सुबह वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार से निकालकर मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तरकाशी से भटवारी जाने वाली सड़क धंस गई है। आईटीबीपी और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी रास्ते में रुकी हुई हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तरकाशी के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।